Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. What do you mean we don't know exactly how it works? It was designed by people. No, it wasn't. AI is more dangerous than nuclear weapons. AI is the biggest disruptor in human history. I just want people to be aware that this is a really serious problem. You think these AI systems are better at learning than the human mind? I think they may be, yes. AI के बारे में इस वीडियो में हमने आपको बताया कि AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब कॉन्शियस हो रहा है। इसने अपने डिसीजंस खुद लेना शुरू कर दिए हैं और बिल्कुल इंसानों की तरह ये सेल्फ डिसीजन लेने लगी है और ये चीज़ फ्यूचर में और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट के साथ साथ ये टेक्नोलॉजी भी और एडवांस होती जा रही है। जैसे जैसे ये इंसानों के लिए और भी ज़्यादा आसानियाँ पैदा करती जाएगी, वैसे वैसे ही ये और भी ज़्यादा कॉन्शियस होती जाएगी, आउट ऑफ कंट्रोल होती जाएगी। लेकिन इस फर्स्ट AI की वीडियो में हमने आपको बताया कि आज इस ज़माने में भी AI को लेकर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं, कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स हो चुके हैं जिससे ये लगने लगा है कि आने वाले वक्त में ये टेक्नोलॉजी डेंजरस होती जाएगी और एक्सपर्ट्स को ये डर लगा हुआ है कि एक ना एक दिन ये टेक्नोलॉजी हमारे हाथों से निकल जाएगी और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, अपने डिसीजंस खुद लेना शुरू कर देगी और इसको वापस लाना नामुमकिन हो जाएगा। और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं इंसिडेंट्स की बात करेंगे जिनके बारे में सोच के एक्सपर्ट्स परेशान हैं कि ये आने वाले वक्त में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। AI टेक्नोलॉजी इंसान के इशारों पे चलना बंद कर देगी। वो टेक्नोलॉजी जिसको इंसान ने बनाया है वो इंसान से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगी और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, अपने सेल्फ डिसीजंस लेना शुरू हो जाएगी और हो सकता है कि एक दिन वो इंसानों को ही अपने लिए खतरा समझने लग जाए। और जैसा कि एलॉन मस्क ने कहा कि इस वक्त हमें न्यूक्लियर वेपन से उतना डरने की ज़रूरत नहीं जितना AI से डरने की ज़रूरत है। ये टेक्नोलॉजी किसी न्यूक्लियर वेपन से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. लेकिन इस वीडियो को मज़ीद आगे देखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसके प्रीवियस पार्ट्स देख लें जिसमें हमने आपको बताया कि AI टेक्नोलॉजी कितनी ख़तरनाक है और कुछ रेफरेंसेस यूज़ करके ये साबित किया कि जो एक्सपर्ट हमें इस AI टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे हैं ये टेक्नोलॉजी उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। दिस इज़ फार मोर देन जस्ट अ टेक्नोलॉजी। और पार्ट 2 में हमने आपको बताया कि AI टेक्नोलॉजी को बनाने वाले इसके गॉडफादर जॉफ्री हिंटन ने खुद बताया कि ये किसी की इन्वेंशन नहीं बल्कि एक बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क को कॉपी करके थोड़ा सा एडवांस बना के इस टेक्नोलॉजी में इंस्टॉल कर दिया गया जिसको आज हम AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। यानी कि इसकी बेस में इंस्टॉल होने वाला न्यूरल नेटवर्क एक इंसान के ब्रेन के न्यूरल नेटवर्क की तरह है। इसका मतलब AI का सोचने वाला फंक्शन, इसकी लर्निंग वाली एबिलिटी, इसकी डाटा प्रोसेस करने वाली एबिलिटी बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे एक ह्यूमन ब्रेन काम करता है। तो आपको वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस पार्ट्स के लिंक्स मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए पहले उन पार्ट्स को लाजमी देख लें। अभी हम बढ़ते हैं उन इंसिडेंट्स की तरफ जिन्होंने ये साबित किया कि ये टेक्नोलॉजी उस तरह काम नहीं करती जिस तरह हमें बताया जा रहा है। एक इमोशंस को छोड़ के, एक इमोशंस के अलावा इसमें हर कैपेबिलिटी ह्यूमन से हज़ारों गुना ज़्यादा है। ये एक इंसान से हज़ारों गुना ज़्यादा स्पीड में डाटा प्रोसेस कर सकती है, लर्न कर सकती है और डिसीजंस ले सकती है, मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है और हज़ारों TB डाटा डाउनलोड करके उसको फंक्शंस में चेंज भी कर सकती है। I gather your brain can perform several billion operations per second, is that right? Absolutely. For the first time ever, we may have things more intelligent than us. और इस टेक्नोलॉजी में इमोशंस का ना होना यानी कि इंसानों की तरह एहसास ना होना और इतनी ज़्यादा एडवांस और इतनी तेज लर्निंग एबिलिटी होना इसको और भी ज़्यादा खतरनाक बना देता है। और वैसे भी गॉडफादर ऑफ AI जॉफ्री हिंटन ने कहा था कि ह्यूमंस आर नाउ सेकंड मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीशी इन दिस वर्ल्ड। I think we're moving into a period when, for the first time ever, we may have things more intelligent than us.
हमने एक ऐसी चीज बना दी है जो इंसानों से भी ज्यादा समझदार, इंसानों से भी ज्यादा इंटेलिजेंट और एडवांस है। इंसिडेंट्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको याद करवा दूं, आप हमारी वीडियोस देख भी रहे हैं और इनको लाइक भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस तरह के रेड बटन को प्रेस करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस तरह की अमेजिंग वीडियोस को एंजॉय करें। सबसे पहले तो आपको बताएं, गॉडफादर ऑफ एआई जॉफ्री हिंटन, जिन्होंने एआई टेक्नोलॉजी को बनाया, इसमें सोचने समझने और डाटा प्रोसेस करने की इस एबिलिटी को इंस्टॉल किया, उन्होंने गूगल से रिजाइन कर दिया और जाते जाते दुनिया को ये पैगाम दे गए कि एआई टेक्नोलॉजी ह्यूमंस के लिए बहुत डेंजरस है। यानी कि ये टेक्नोलॉजी बनाने वाला इंसान ही खुद रिटायरमेंट के बाद ये कह गया कि ये टेक्नोलॉजी इंसानों के लिए खतरनाक है। I don't have a solution at present. I just want people to be aware that this is a really serious problem. और ह्यूमंस को इसको कंट्रोल करने की तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए। अब आपको बता रहे हैं उन इंसिडेंट्स के बारे में जो एआई का मिसयूज करके ह्यूमंस ने एआई से करवाए, जिसमें अभी एआई की अपनी मर्जी नहीं शामिल, फिर भी ये टेक्नोलॉजी कभी भी किसी भी इंसान की जिंदगी तबाह करने की कैपेबिलिटी रखती है। और इसका जिक्र हमने इस वीडियो में किया था कि कैसे डीप फेक वीडियोस, डीप फेक एआई की मदद से किसी भी वीडियो के ऊपर किसी भी दूसरे इंसान का चेहरा लगा के दुनिया को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है और उस इंसान को बदनाम किया जा सकता है। और इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसका जिक्र हमने इस वीडियो में किया है, जहां पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का फेस ऐसी वीडियोस पे लगा दिया जिनको देख के लोग इन सेलिब्रिटीज़ के बारे में सवाल उठाने लगे और बात के क्लियर होने तक ये उनके लिए बहुत बड़ी बदनामी की वजह भी बने। लेकिन इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज़ ने तो किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के जरिए, यूट्यूब के जरिए या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए, न्यूज़ चैनल के जरिए आकर दुनिया को ये समझा दिया कि ये सारी वीडियोस डीप फेक एआई से बनाई गई वीडियोस हैं और इन वीडियोस से इन सेलिब्रिटीज का कोई लेना देना नहीं। लेकिन यहाँ पे एक आम इंसान क्या करेगा? वो इंसान क्या करेगा जिसकी ऐसी वीडियो बनाकर लीक कर दी जाए और उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स, उसके पेरेंट्स को पता ही ना हो कि एआई टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। वो कैसे समझाएगा उन्हें कि ये एक डीप फेक एआई वीडियो है? कैसे वो इस प्रॉब्लम से बाहर निकलेगा? सोच के देखें जरा। और अब आ जाते हैं उन चीज़ों की तरफ जिससे शायद आज कोई इंसान नहीं बच सकता। और ये आप सब जानते हैं कि एआई टेक्नोलॉजी कितनी तेज़ी से कोई भी डाटा प्रोसेस कर सकती है और कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। इसी वजह से बड़ी बड़ी कंपनीज ने इसको आपके घर की हर इलेक्ट्रॉनिक्स में इंस्टॉल कर दिया है, इसको इंटीग्रेट कर दिया है आपके मोबाइल्स में, लैपटॉप्स में, आपकी घर की एलसीडीज में और जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आज हर इंसान यूज़ कर रहा है। और आपके मोबाइल्स की हर ऐप में मौजूद इस एआई का काम है आपको सुनना, मोबाइल के कैमरे से आपको देखना और ये नोट करना कि आप कब क्या कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या पसंद कर रहे हैं और कहाँ आ जा रहे हैं। और इस सारे डाटा को कंज्यूम करने के बाद ये एआई एल्गोरिथम आपकी इंटरेस्ट के मुताबिक आपको चीज़ें सजेस्ट करने लगता है। अगर आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं फ़ोन पे नहीं, लाइव, अगर आप अपने दोस्त के साथ खड़े हैं और उसके साथ बात कर रहे हैं कि आप एक कार परचेज करना चाहते हैं, तो ये बात भी आपका फ़ोन सुन सकता है, यानी कि एआई सुन सकता है। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप मोबाइल खोल के कोई भी ऐप यूज़ करने लगते हैं, वो फेसबुक हो, इंस्टा हो, यूट्यूब हो या कोई भी शॉपिंग ऐप हो, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको एडवर्टाइजमेंट नज़र आती है कार्स की, क्योंकि आपने अपने दोस्त से बात की थी कि आप एक कार परचेज करना चाहते हैं और इसको आपके मोबाइल से एआई ने सुन लिया था। आपने कभी नोट किया है कि आप एक मूवी अपने घर की एलसीडी के ऊपर देख रहे हैं, ना कि अपने मोबाइल के ऊपर, और नेक्स्ट टाइम जब आप अपना मोबाइल यूज़ करने लगते हैं तो वही मूवी की रील्स, क्लिप्स और एडवर्टाइजमेंट, उस मूवी से रिलेटेड हर चीज़ आपको मोबाइल पे शो होना शुरू हो जाती है, जबकि आपने इस मूवी के बारे में अपने मोबाइल पे कुछ सर्च नहीं किया। आप तो इसको अपने घर की दीवार पे लगी हुई एलसीडी पे देख रहे थे, लेकिन आपके मोबाइल में मौजूद, आपकी ऐप्स में मौजूद एआई ने इसको सुना और उसके मुताबिक चीज़ें सजेस्ट करना शुरू कर। इसके अलावा आपके मोबाइल का कैमरा, आपके लैपटॉप का कैमरा, इन दोनों कैमरों से या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो आपकी किसी ना किसी ऐप या इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, यहाँ से एआई हर टाइम आपको देख सकता है। चाहे आप ड्राइव कर रहे हो,
या अपनी प्राइवेट स्पेस में हो। और इसी चीज के बारे में जब मार्क जुकरबर्ग से एक कोर्ट में जज ने पूछा कि क्या उनके मोबाइल्स, क्या फेसबुक लोगों की बातें सुन रहा है, क्या फेसबुक उनको अपने मुताबिक चीजें सजेस्ट कर रहा है, तो मार्क जुकरबर्ग इस बात का इनकार ना कर सके। और यही सब चीजें इस टेक्नोलॉजी को खतरनाक बनाती हैं। सोच के देखें, एक यंग लड़का जो लग्जरी कार्स में इंटरेस्ट रखता है लेकिन वो उनको अफोर्ड नहीं कर सकता और उसी वजह से वो परेशान रहता है। और अब वो चाहता है कि वो इन कार्स के बारे में गूगल पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे सर्च ना करे, क्योंकि जब भी वो इन कार्स को देखता है तो वो परेशान हो जाता है। लेकिन ये बात एआई को नहीं पता। एआई को सिर्फ इतना पता है कि इस लड़के को लग्जरी कार्स पसंद है। एआई को ये नहीं पता कि उसकी मेंटल कंडीशन क्या है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो मोबाइल खोलेगा और उस पर चाहे वो स्टडी करने की कोशिश करे, उसको पहले कार्स की एडवर्टाइजमेंट शो होगी जो उसको और भी ज़्यादा परेशान करती जाएगी। और ये चीज़ किसी भी इंसान को डिप्रेशन का शिकार बना सकती है। अभी तो ये एआई कंपनीज और इंसानों के कंट्रोल में है। बात करते हैं उन एआई प्रोजेक्ट्स की जो इंसानों के कंट्रोल से निकल गए और उनको बाद में इमरजेंसी में बंद करना पड़ा। 2016 में माइक्रोसॉफ्ट ने एक एआई प्रोजेक्ट लॉन्च किया, बॉट टे। इसके अंदर इसकी अपनी कोई मेमोरी इंस्टॉल नहीं की गई और इसको लर्निंग पे लगा दिया गया, यानी कि जो कुछ सीखेगा उसी इंफॉर्मेशन पे ये फ्यूचर में डिपेंड कर रहा होगा। ये लोगों की मेमोरीज, लोगों की बातें सुन के ही अपनी मेमोरीज क्रिएट करेगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बात करते जाएंगे या सवाल जवाब करते जाएंगे, उतना ही ये ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करता जाएगा और इसकी मेमोरी एक्सपैंड होती जाएगी। बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई छोटे बच्चे की मेमोरी होती है। जो जो वो देखता है या जो जो वो अपने पेरेंट्स को या अपने इर्द गिर्द के लोगों को करते हुए देखता है, वो उसी को सीखता जाता है और वही उसकी मेमोरीज और उसकी आदतें बन जाती हैं। और ये एआई बॉट भी इसी टेक्नोलॉजी पे चल रहा था और इसी मेमोरी को लेके, इन्हीं लर्निंग्स को लेके ये फ्यूचर में अपने डिसीजंस लेने वाला था। लेकिन इस प्रोजेक्ट को 2016 में लॉन्च करने के सिर्फ 24 घंटे बाद ही इमरजेंसी में बंद कर दिया गया, क्योंकि ये एआई रेसिस्ट हो चुका था। जो इन्फॉर्मेशन इसने 24 घंटों में लोगों से कलेक्ट की, उसके बाद इसने अपना एक माइंड बना लिया था। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह किसी छोटे बच्चे को रिलीजन के नाम पे ट्रेन कर दिया जाए और फिर वो वही करे जो उसको रिलीजन के नाम पे सिखाया गया था। इसी तरह ये एआई भी ह्यूमन से सीख के आखिर रेसिस्ट हो गया और अचानक से इस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा। इसके अलावा टेस्ला, जो अपनी ऑटो ड्राइव फंक्शन की वजह से और अपने ईवी फंक्शन की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है, इसकी एक कार ने खाली सड़क पर फुल स्पीड में जाते जाते अचानक से ब्रेक लगा दी, क्योंकि वो ऑटो पायलट या ऑटो ड्राइव फंक्शन पे चल रही थी। इसके एआई फंक्शन के सामने इसको डूबता हुआ सूरज नजर आया और ये एआई फंक्शन समझा कि ये कोई सूरज नहीं बल्कि कोई ऑटो व्हीकल है जो उसकी तरफ बढ़ रहा है, और इसने फुल स्पीड में जाते जाते अचानक से ब्रेक लगा दी और ये भी फिक्र नहीं की कि इसके पीछे वाली कार्स या जो भी इसके पीछे से आ रहा है वो टकरा सकता है। और ये कोई छोटी गलती नहीं है। मतलब अगर एआई ने खुद से ही किसी चीज को अपने लिए डेंजरस समझ लिया, जबकि वो किसी इंसान की नजर में डेंजरस ना हो, वो किसी इंसान की नजर में सही हो, क्योंकि इंसानों में होते हैं इमोशन, तो क्या होगा अगर एक दिन एआई ने इंसानों को ही इसी तरह अपने लिए डेंजरस समझ लिया, जैसे उसने सामने डूबते हुए सूरज को एक गाड़ी की या एक मोटरसाइकिल की हेडलाइट समझ लिया। और अब आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड दुनिया के सबसे शॉकिंग इंसिडेंट की तरफ। 2018 में एक खबर आई कि कुछ मिलिट्री ग्रेड रोबोट्स ने, एग्जैक्टली 4 रोबोट्स ने एक लैब में कुछ साइंटिस्ट और कुछ लोगों को फायरिंग करके मार डाला। और जब उस लैब में मौजूद साइंटिस्ट ने इनको रोकना चाहा और डिस्ट्रॉय करना चाहा, तो उनमें से एक रोबोट ने एक ऑर्बिटिंग सैटेलाइट के साथ कनेक्शन बना लिया और फौरी तौर पर कुछ डाटा डाउनलोड करने लगा। साइंटिस्ट उस वक्त तो इस रोबोट को रोकने में कामयाब हो गए, लेकिन जब बाद में देखा गया कि इसने कौन सा डाटा डाउनलोड किया, तो सारों की आंखें खुली की खुली रह गई। उस रोबोट ने ये डाउनलोड करना शुरू किया था कि कैसे ह्यूमंस के डिस्ट्रॉय करने के बाद वो अपने आप को दोबारा बना सकता है। यानी कि एक रोबोट अपनी इनिशियल स्टेज पे था, जो वो ये सोच रहा था कि अगर ह्यूमन ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया तो वो कैसे अपने आप को रीबिल्ड कर सकता है।
इस न्यूज को बाद में फेक कह के दबा दिया गया और आज तक किसी को नहीं पता कि ये एक फेक न्यूज थी या सच थी। मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा अगर आप में से किसी ने भी इस न्यूज के बारे में पहले सुना है या अगर आपको लगता है कि ये एक सच्ची न्यूज थी। गूगल पे इसके बारे में सर्च करें और सर्च करके आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्या ऐसा हुआ होगा या नहीं, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। और अगर आप इस तरह के और भी इंसिडेंट्स के बारे में जानते हैं तो उसके बारे में भी कमेंट्स में लाजमी जिक्र करें। अगर हमें वो इंटरेस्टिंग लगेंगे तो हम उसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे। और इस तरह की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस तरह के रेड बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस तरह की कोई वीडियो आप मिस ना करें। अभी मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।